नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण लेटर के बारे में जो लिखा गया है DY चंद्रचूड़ जी, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है जो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट है DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको लिखा गया है एक EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा। तो वीडियो में हम आज इसी लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये लिखा है के श्रीनिवास राव जी ने। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेटर में उन्होंने सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये एक पत्र लिखा है, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने मेंशन करी है। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा ताकि इस लेटर में क्या स्पेशल चीज़ें उन्होंने मेंशन करी है EPS 95 को लेते हुए आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर दें। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करता चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से इन्होंने किया है 14 मार्च 2024 को। अभी हाल ही में इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले ही लिखा, आचार संहिता से पहले ये लेटर लिखा है। तो टू श्री DY चंद्रचूड़, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, रेस्पेक्टेड सर, sought justice for the way of making and implementation of EPS 95 स्कीम। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है कि सर हम देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, न्याय देख रहे हैं, मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन EPS 95 स्कीम का जो न्याय हमें अब तक नहीं मिला है उसके बारे में हम जो है आशा की निगाहें रखे हुए हैं। योर ऑनर, I am submitting here with petition dated 7th March 2024 following the letter dated 2nd March 2024 which was posted through email address of Supreme Court sought justice for the way of making and implementation of the EPS 95 scheme। ऑनरेबल सर, मैंने 2 बार पिटीशन डाला था 7 मार्च को और उससे पहले 2 मार्च को, और बाय ईमेल के द्वारा मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा था जिसमें मैं जस्टिस न्याय की तलाश में था, जिसमें EPS 95 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को लगाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। सर, हमारा जो संविधान है ये हमें हक देता है इक्वलिटी का, बराबरी का हक देता है। द प्रिंसिपल्स एंड राइट्स कंटेन्ड देयरिन अप्लाई टू ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क, वर्किंग अंडर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और वर्किंग विद द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एज बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग देयर शेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सर, जो हमारे प्रिंसिपल्स और राइट लिखे हुए हैं संविधान में, वो सारे भारतीय नागरिकों को एक समान हक देते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम करे या प्राइवेट सेक्टर में या भारत की किसी भी एजेंसी में काम करे। उनका जो हक और राइट है वो सभी के लिए पूरे देश में समान है। But there is no equality and justice while making an implementation of the schemes EPS 95, those which are intended to employees working under public and private sectors for making betterment of their lives at the time of retirement stage। लेकिन जो EPS 95 स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये इक्वलिटी नहीं देखी जा रही है, न्याय नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि EPS 95 की जो स्कीम है वो रिटायरमेंट होने के बाद में जो पेंशन मिलती है उसमें इक्वलिटी नहीं है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो भी कर्मचारी है उन लोगों के लिए। आगे ये लिखते हैं, द फंक्शन ऑफ द EPS 95 स्कीम हैज़ नॉट बीन रिव्यूड एंड नो रिविजन ऑफ इट पेंशन टेक्स प्लेस फॉर द लास्ट 28 ईयर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। लेकिन सर, जो EPS 95 स्कीम है उसको दोबारा रिव्यू नहीं किया गया पिछले 28 सालों में, जैसा वैसा ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अभी तक इसको रिव्यू नहीं किया गया समय के साथ में। ड्यू टू द रीजन द पेंशन्स आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ पेंशन विच वाज फिक्स एट मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1000 इन अनसाइंटिफिक अप्रोच एंड स्टैग्नेट फॉर ऑल दीज ईयर्स। इसी कारण से जो मिनिमम पेंशन जो उस समय निर्धारित की थी वही चली आ रही है 1000 रुपये, जिसको अनसाइंटिफिक तरीके से लागू कर दिया गया था उन सालों में और जो अभी तक चल रहा है। ये आगे लिखते हैं, यू आर हियर बाई रिक्वेस्टेड टू काइंडली डू जस्टिस इन फेवर ऑफ मोस्ट सीनियर सिटीजन्स एंड काइंडली ट्रीट इट एट सो मोटो केस और एल्स एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूटेबली। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप उचित न्याय करें इन सीनियर वर्गजनों के हक में और उन्हें आप स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार को ये हिदायत दें सूटेबल
हिदायत दें कि वह मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जो EPS 95 में होनी चाहिए उसके बारे में वह रिव्यू करें, EPS 95 स्कीम को रिव्यू करें और उचित न्याय प्रदान करें वर्ध पेंशनर्स को। थैंक यू सर, योर्स सिंसियरली के श्रीनिवास राव, विशाखा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से इन्होंने ये पत्र लिखा है सीधे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पहले भी ये लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिए थे और उसके बाद में अब सीधे DY चंद्रचूड़ जी जो अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये लिखा है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय, क्या सुझाव है? क्या इस तरह के पत्र और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखने चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी, वो स्वतः संज्ञान लेते हुए बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने दिए हैं जो गलत भारत में हो रहे थे, गलत तरीके से हो रहे थे, उन पे उन्होंने अपना निर्णय दिया है। तो क्या EPS 95 के बारे में भी वो इस तरह का संज्ञान लेते हुए कोई डिसीजन दे सकते हैं? तो और भी इस तरह के पत्र सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय, क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये पत्र कैसा लगा, इसके बारे में अभी अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।